बार 200 पार, ये नारा दे दिया गया है बीजेपी की तरफ से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। अब की बार 400 पार का नारा तो बीजेपी ने पूरा नहीं कर पाया, लेकिन अब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से अब नारे जो है वो दे दिए गए हैं कि अब की बार 200 पार। एक तरफ जहां कहीं ना कहीं बीजेपी के इस नारे के बाद इंडिया अलायंस की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई भी नजर आएंगी, क्योंकि 2024 लोकसभा का चुनाव तो खत्म हो चुका है और अब सबकी नजरें जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव पर है। बिहार विधानसभा का चुनाव अगले साल यानी कि 2025 में होने वाला है और इसकी तैयारी इंडिया अलायंस हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, हर दल के नेता जोरों शोरों से लग चुके हैं इसकी पूर्ण तैयारी करने को लेकर। और अब बीजेपी की तरफ से तो नारे भी दिए जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से अब की बार 200 पार के नारे दिए गए हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। अब इन नारों को लेकर विपक्ष की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आएगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन हम आपको पहले ये बता दें कि ये नारा आखिर दिया किसने है। बिहार विधानसभा चुनाव में यूं तो अभी काफी समय है, पर अनिश्चितता के वातावरण में एनडीए ने पहला अपना दांव चल दिया है। विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हुए अब की बार 200 पार का नारा देकर महागठबंधन को नई चुनौती दे दी है। एनडीए के इस टारगेट युद्ध में लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष को सत्ता से बाहर रखने में सफल एनडीए के रणनीतिकारों ने एक बार फिर टारगेट कर चुनावी बिसात जो है वो बिछा दी है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में शामिल राज्य के मंत्रियों का पटना में जब स्वागत किया जा रहा था, तब अब की बार 200 पार का नारा दिया गया। समारोह में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, सतीश चंद्र दुबे, राजभूषण निषाद को सम्मानित और अभिनंदन किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने अब की बार 200 पार का नारा दिया, जिसके बाद कई मंत्रियों ने इसे फॉलो किया। दरअसल नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने वर्ष 2010 के टारगेट के करीब या उससे पार की रणनीति पर कार्य कर रही है। वर्ष 2000 का विधानसभा चुनाव एनडीए के लिए स्वर्णिम कार्यकाल में था। जनता दल यूनाइटेड के पास 115 सीट और बीजेपी के पास 91 सीट जो है वो जीत हासिल करके कुल 206 सीट प्राप्त किए थे। वर्ष 2015 में राज्य में महागठबंधन के उभार को था। वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में जदयू और राजद एक साथ चुनाव लड़े, तब जदयू को 71 और राजद को 80 सीटें मिली थी। एनडीए में भाजपा को 53, लोजपा और आलोसपा को 2-2 और हम को 1, कुल मिलाकर 58 सीट पर वो सिमट गए थे। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू भाजपा एक साथ हुए तो लोजपा, रालोसपा और हम गठबंधन से अलग हो गए। तब एनडीए को 125, महागठबंधन को 110 और अन्य को 8 मिले थे। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कुल 177 विधानसभा क्षेत्र में आगे रहा है एनडीए। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में लोजपा अकेले लड़ी थी। रालोसपा और हमने एनडीए का दामन छोड़कर महागठबंधन का दामन थामा और इस बार लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा साथ में है। रालोमा छोड़े अन्य सभी गठबंधन दल के केंद्र और राज्य सरकार में मंत्री हैं। इसका भी क्षेत्र पर काफी असर होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से ही शुरू हो गई है और नारेबाजी भी जो है वो अब लगाई जा रही है और अब की बार 200 पार के नारे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एनडीए 2010 के इतिहास को दोहराना चाहती है। 2010 में महागठ एनडीए और जदयू ने यानी कि बीजेपी और जदयू ने जिस तरीके से मिलकर रणनीति सेट की थी और इस रणनीति सेट करने पर 206 सीटों पर जीत दर्ज की थी, उसको एक बार फिर से 2025 बिहार विधानसभा में दोहराना चाहते हैं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।